जो जेआईटी है, ये जेआईटी के जो चेयर कान है, इन्होंने अपने तौर पे तो नहीं कुछ किया ना। उनके ऊपर 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इंप्लीमेंटेशन बेंच के जरिए अपने आप को इंप्लीमेंटेशन बेंच करार देके उनको एक पूरी स्ट्रेंथ फराहम की, उनको एक कुव्वत फराहम की और उन्होंने खुद इंतखाब भी किया। तो ठीक है, माजी में जो अदलिया का किरदार रहा है उस पर मैं भी तनकीद करता रहा हूं, आप भी तनकीद करते रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक नई मिसाल बनाई है ना। एक मिसाल तो कायम की गई है कि यही इदारे जिनके बारे में काजी साहब भी कह रहे हैं कि जी ये इदारे तबाह कर दिए गए, लेकिन इसी एफआईए का एक अफसर, इसी एससीसीपी का एक अफसर, इसी नैब का एक अफसर, इसी आईएसआई और एमआई का अफसर जो है उन्होंने मिलजुल कर मेहनत की है। बहुत कम वक्त में उन्होंने इंप्लीमेंटेशन बेंच की सुपरविजन में एक काम किया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ा वकील है ख्वाजा हारिस। ये जो आज ख्वाजा हारिस साहब जो दलाइल दे रहे थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन जीआईटी ने इतना मजबूत केस जो है वो पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में कि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो ऐसा लग रहा था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर सिर्फ वो वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, माजी का जो किरदार है उसको जितनी भी आप मजम्मत करें, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस और इस इंप्लीमेंटेशन बेंच के जो 3 अरकान हैं, आपका क्या ख्याल है कि जितने प्रॉब्लम्स इन जेआईटी के अरकान को हुए हैं, क्या इन जजेस को नहीं होंगे? आपके इल्म में है कि इन जजेस के साथ सोशल मीडिया पे क्या किया गया है? मेरे जाती इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ क्या कुछ नहीं होता। तो उतने प्रेशर, जब मेरे पे प्रेशर आता है मैं तो चीखो पुकार शुरू कर देता हूं। मैं कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को खत लिख देता हूं, पीएफयूजे को खत लिख देता हूं, प्रेस क्लब में जाकर शोर डाल देता हूं। ये जजेस कहां पे जाएं और ये जेआईटी के अरकान कहां पे जाएं? ये जेआईटी के अरकान ने 6 के 6 अरकान ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि इनकी और इनके खानदानों की जिंदगी खतरे में है। तो मुजाहिद बरेलवी साहब, माजी की गलतियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस वक्त अगर ठीक है हम साजिश की थ्योरी पे बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ठीक है, माजी में साजिशें होती रही, उन साजिशों के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की। आइंदा भी साजिश अगर होगी, सबूत आ गया तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो जेआईटी के जो 6 अरकान हैं, कोई ग्रेड 18 का अफसर है, कोई ग्रेड 19 का है, कोई 20 का है, इनको क्या मिलेगा? इनमें से मैंने पहले भी बताया था काजी साहब को, इन्होंने तो अपने बेचारों ने फैमिलीज जो हैं वो खौफ की वजह से पाकिस्तान से बाहर भेज दी हैं। इनको क्या मिलेगा? इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी हुकूमत वक्त के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, तो इनको तो अप्रिशिएट करने की जरूरत है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, ठीक है कोई रिमार्क्स दे रहा है, कोई सवालात कर रहा है, लेकिन आप ये देखें कि ये फैसला क्या करेंगे। फैसले तक इंतजार करें और फिर मुझे यकीन है मुजाहिद बरेलवी साहब कि आप भी इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच की आप भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे।